नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एजुकेशन पर। और ये है हिंदी विषय से संबंधित एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए हम सीधा अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर सही विकल्प है बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास का इस संबंध में कोई भी वो नहीं है। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, ज्ञान अमृत योग के लेखक कौन हैं? तो ज्ञान अमृत योग के लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और ये आदिकाल के कवियों में इनकी गणना की जाती है और गोरखनाथ को ही हिंदी का पहला गद्य लेखक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर भट्ट केदार विकल्प सी सही है। जयचंद प्रकाश के रचयिता हैं, जबकि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। जगनीक परमाल रासो के रचयिता हैं और भूषण रीतिकाल में एकमात्र वीर रस प्रधान कविता लिखने वाले हैं और इनकी रचना शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अच्छी रचना है। निम्न में से कुतुबन की रचना है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। मृगावती ये जो है कुतुबन की रचना है, जबकि पद्मावत ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये दोनों ही कवि भक्ति काल के सगुण निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेमाश्रायी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए सही है। कृष्णदास जुगलमान चरित्र के रचयिता हैं और कृष्णदास अष्टछाप कवियों में से एक हैं, जिसमें कि प्रमुख कवि सूरदास जी हैं और नंददास, परमानंद दास आदि इस अष्टछाप के अन्य कवि हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला है, निम्न में रीत मुक्त कवि हैं। तो यहाँ पर घनानंद रीत मुक्त कवि हैं, जबकि बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और केशव और मतिराम रीतबद्ध कवि हैं, क्योंकि रीतकालीन कवियों को तीन भागों में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया? तो यहाँ पर विकल्प संख्या डी सही है। जानकी मंगल नाटक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने अभिनय किया था और जबकि अन्य तीनों लेखक नील देवी, सती विद्या सुंदर और ये जो है इन्हीं के लिखे हुए नाटक हैं और सती प्रथा से कोई मतलब नहीं है, ये विकल्प के रूप में दिया है। जबकि जो है यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी नाटक में इनका प्रमुख वो है और अगर देखा जाए तो सही मामले में ये नाटक के प्रारंभकर्ता भी माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जबकि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। पद्मावत की भाषा अवधी है और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया
एक अन्य दूसरा जो है खड़ी बोली हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी सही है। जबकि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं और इनका प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। जयशंकर प्रसाद ने भी उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कि तितली, इरावती आदि प्रमुख हैं, और यशपाल भी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं हिंदी के। अगला प्रश्न है, भाग्यवती को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। जबकि अन्य विद्वान परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, सालवती कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है। सालवती कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आकाशदीप पुरस्कार आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं और इनकी कहानियों में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण जीवनी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बादशाह दर्पण जीवनी के लेखक हैं और भारतेंदु जी ने अन्य जीवनी और अन्य भी कई जीवनियाँ लिखी हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प है बी, रामवृक्ष वेनीपुरी माटी की मूर्तें संस्मरण के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, गोरी नज़रों में हम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रभाकर माचवे इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है? तो विकल्प ए सही है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है और हरिशंकर परसाई व्यंग्य के क्षेत्र में एक हिंदी साहित्य का एक आधार स्तंभ है। अगला प्रश्न है, आरत कीजिए हनुमान लला की पंक्ति के रचयिता हैं? तो विकल्प बी सही है, रामानंद इस पंक्ति के रचयिता हैं और ये आरती हनुमान जी के विषय में बहुत ही फेमस है और इसे प्रायः हनुमान वंदना का एक अभिन्न अंग के रूप में इसे गाया जाता है। अगला प्रश्न है, समर्पण लो सेवा का सार पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के रचयिता हैं और ये पंक्ति उनके द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से अवतरित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, प्रवासी गीत के रचनाकार हैं? तो विकल्प संख्या ए सही है, नरेंद्र शर्मा प्रवासी गीत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक हैं? तो यहाँ पर विकल्प संख्या सी सही है, मदन गोपाल प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक हैं। जबकि अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी को लिखा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक या लेखिका को दिया गया? यहाँ पर सही विकल्प है बी, कृष्णा शोभाती को वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या बी सही है, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी थी। और इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होती है। अगर सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।